आदिवासी गरीब जनता को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा मांग होती है, वो होती बिजली, पानी, खाद की। क्या आपके यहाँ बिजली नहीं लगी अभी तक? अरे हमको तो 20 साल हो गया इधर रहते। हाँ। आज तक यानी कई फेरी फार्म भरा के दिए, कोई सुनाई नहीं। इधर लाइट कब से नहीं है? लाइट लगी ही नहीं है। नहीं लगी है, लाइट लगवे नहीं कर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके गांव में, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? यह कहा कि भाई हमारे पास लाइट नहीं आए, पानी नहीं आए, हमारा लड़का का लंगड़ा घर नहीं आए। तो जब लाइट नहीं है तो पढ़ाई कैसे करते हो? नहीं करते हैं। सूरज दूसरी क्लास में है, लेकिन सूरज इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इस गांव में, इस क्षेत्र में लाइट नहीं है। और लाइट ना होने की स्थिति में सूरज रात को पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि जब तक सूरज रहता है तभी तक सूरज पढ़ाई कर पाता है, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाता। तो यहाँ पानी लाइट व्यवस्था होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन होना है। वह मोमबत्ती जलाई थे। तो आप देखिए कि जब लाइट नहीं रहता तो मोमबत्ती जला के यहाँ पे किसी तरीके से रात गुजारी जाती है। कितना दूर पानी के लिए जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है 27 जून को। ऐसे में जिस गांव में प्रधानमंत्री जी पकरिया में आ रहे हैं, वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर का ये फासला है। और इस मोहल्ले में जहां पे बैगा निवासी रहते हैं, बैगा लोग रहते हैं, आप देखें, साथ ही के साथ दिखाना चाहूँगा ये जो छोटे छोटे कच्चे मकान बने हुए हैं, यहाँ पे आज तक बिजली नहीं आ पाई है। लोग कितने परेशान होते हैं बिजली को लेकर। आइए, हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं। कब से क्या आपके यहाँ बिजली नहीं लगी अभी तक? अरे हमको तो 20 साल हो गया इधर रहते। हाँ। आज तक यानी कई फेरी फार्म भरा के दिए, कोई सुनाई नहीं। तो प्रधानमंत्री जी आपके गांव में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? अब यही कि लाइट बिजली लगे, बोरिंग पानी की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो। आप बताइए अम्मा, आपके क्षेत्र इधर लाइट कब से नहीं है? लाइट लगी ही नहीं है। नहीं लगी है, लाइट लगवे नहीं कर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके गांव में, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? यह कहा कि भाई हमारे पास लाइट नहीं आए, पानी नहीं आए, हमारा लड़का का लंगड़ा घर नहीं आए। तो ये समस्याएं हैं, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। जब जहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसे में लोगों की जो मांगे होती हैं, लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं होती हैं, वो कितनी बढ़ जाती हैं। और प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के बीच जाएंगे, उनकी संस्कृति के बीच संवाद करेंगे, और आपको बता दें कि उनके यहाँ भोजन भी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये भी आदिवासी हैं, ऐसे में इनके घर में बिजली नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? लाइट नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल। और ये इनको क्या हो गया? अच्छा, ये बात, क्या नाम है आपका? चलिए, ददुआ हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये घर है। आइए हम बैगा परिवार के घर पर आते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है संस्कृति, ये है आदिवासी कल्चर, ये है इनकी व्यथा, ये है इनका दुख। हमारे साथ दादाजी, देखिए दादाजी आराम कर रहे हैं। ये एक छोटा सा बेटा भी है। क्या नाम है बेटा आपका? सूरज। सूरज, ये बताओ, आपके यहाँ लाइट है कि नहीं है? नहीं है। पढ़ाई लिखाई कैसे करते हो? करते, तीसरी में आ जाएंगे इस साल। तो ये बताओ कि पढ़ाई कैसे करते हो? जब लाइट नहीं है तो पढ़ाई कैसे करते हो? नहीं करते हैं। नहीं कर पाते हैं। आइए हम सूरज से मिलवाते हैं आपको। ये कोई खबर नहीं है, ये वास्तविकता है, और वास्तविक चीज़ को हम शासन प्रशासन के सामने लाने जा रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा, कितने साल के हो आप? क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज कौन सी क्लास में हो? दूसरी। सूरज दूसरी क्लास में है, लेकिन सूरज इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इस गांव में, इस क्षेत्र में लाइट नहीं है। और लाइट ना होने की स्थिति में सूरज रात को पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि जब तक सूरज रहता है तभी तक सूरज पढ़ाई कर पाता है, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि लाइट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। सूरज, तुम्हारे क्षेत्र में क्या मांग करोगे प्रधानमंत्री जी से? लाइट, पानी को, घर को। बिल्कुल। तो लाइट और पानी की मांग कर रहे हैं सूरज। ये पूरा, ये देखिए, ये इनका गरीबी गुजारा घर होता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये कौन सा पंचायत है? ये ग्राम कटकोना। बिल्कुल, ग्राम पंचायत कटकोना। कटकोना का कौन सा मोहल्ला है? ये चंदिल्हा है। ये संरक्षित बैगा जनजातीय मोहल्ला है, जहाँ पे सरकार लगातार बैगों के लिए काम करती है, लेकिन बैगा के घर में आज तक यहाँ पे बिजली नहीं आ पाई है। इससे बेहद शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे कितने घर होंगे। यहाँ पे तकरीबन कितने घर होंगे? 10 घर हैं। आप देख सकते हैं 10 घर हैं। 10 घर में आज तक बिजली नहीं है। आइए हम इस घर के इस पार भी आएंगे, इनसे भी बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में बिजली नहीं है। आपके गांव मोहल्ले में कितने बार आपने आवेदन दिया? सर कम से कम 2-4-10 बार हो गया होगा।
तो यहाँ पानी लाइट व्यवस्था होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन होना है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री जी से कोई बड़ी मांगे नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक छोटी छोटी मांगे हैं लोगों लगातार हम जिन पर दम भरते हैं, आखिर वो पूरा क्यों नहीं हो पा रही है। ऐसा भी नहीं कि सरकार इन पर लगातार काम नहीं करती, शिवराज सरकार, मोदी सरकार इस पर लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो विभाग हैं वो इतने निकम्मे हैं कि उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, या शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यही वजह है कि सूरज जैसे दूसरी क्लास के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रात में केवल सूरज की रोशनी में ही लोग यहाँ पर रह पाते हैं, पढ़ पाते हैं, क्योंकि अब मिट्टी तेल जो होता है, केरोसिन, वो भी इतना महंगा हो गया है कि लोग खरीद नहीं पाते। ऐसे में किस तरीके से जब रात हो जाती है तो आप लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जब रात हो जाती है तो कैसे रोशनी? मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं? हाँ। आप बताइए कैसे क्या जलाते हैं? वह मोमबत्ती जलाई थे, नहीं जमा है वहाँ बल्ब टारच वही जला देते हो गए। तो आप देखिए कि जब लाइट नहीं रहता तो मोमबत्ती जला के यहाँ पे किसी तरीके से रात गुजारी जाती है। काली अंधियारी कितनी खतरनाक होती होगी उस बीच में, बिना रोशनी के, बिना लाइट के, बिना बिजली के ये गांव की और ये मोहल्ला कैसे रहता होगा, आप सहज अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं। और इन तमाम आदिवासी परिवार, इस बैगा परिवार और ये बैगा समाज के लोगों की ओर से हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे गाँवों पर नज़र डाली जाए, ऐसे गाँव की जो ज़मीनी हकीकत है उनको समझा जाए। माना कि प्रधानमंत्री लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत काम करती है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वो योजनाएं ज़मीनी स्तर तक, लोगों तक, ग्रामीण लोगों तक, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी जनता है, उन तक पहुंच पाती है? यदि पहुंच पाती होती तो शायद हम यहाँ पे ना पहुंचते और यहाँ पे ना दिखाते, क्योंकि आप देख सकते हैं आज़ाद भारत का ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज तक यहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई है। इससे बेहद शर्मनाक और क्या हो सकता है। तो ये देखिए, ये हैंडपंप है पानी के लिए। इस बैगा परिवार जो संरक्षित है उनके लिए हैंडपंप की स्थिति है, हैंडपंप कूल है, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था। कितना दूर पानी के लिए जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर पड़ा था। 1 किलोमीटर दूर पड़ता है पानी के लिए। तो ये देखिए, ये हम उन जनप्रतिनिधियों को भी दिखाना चाहेंगे, हम प्रशासन को भी दिखाना चाहेंगे कि ये स्थिति है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा नहीं होता तो शायद हम भी नहीं आ पाते, हमारी आंखों से भी ये क्षेत्र ओझल हो पाता। यहाँ से गैस भी निकलती है? जी, यहाँ तो गैस निकलता है। अच्छा, तो उसके बदले कुछ मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा। एक बोरिंग गाड़ रहा तो वो भी उखड़ गया, पानी लाइट का कोई है ही नहीं। तो बैगांव का ये बस्ती, बैगांव की ये बस्ती जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र में आगमन हो रहा है। ऐसे में हम प्रशासन से, सरकार से इनकी तरफ से एक अपील करना चाहते हैं। तो कम से कम जो सरकार की महत्वपूर्ण एक 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर सरकार लगातार काम करती है और गरीब जनता के लिए काम किया जाता है। ऐसे में इनकी भी मांगे हैं कि पानी, बिजली जो महत्वपूर्ण है, यदि वो ही दे दे सरकार तो इनके लिए वो जन्नत से कम नहीं होगा। लेकिन ज़मीनी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर ज़मीन पर आप देख सकते हैं कि लोग बिजली के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं। चाहे भले ही सरकार को दिखाने के लिए कुछ भी किया जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है। हम सरकार को भी कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी यही अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहे जितनी भी योजनाओं का लॉन्चिंग कर लें, मुख्यमंत्री जी आप चाहे जितने भी योजनाओं का दम भर लें, लेकिन ज़मीन पर जब तक वो योजनाएं क्रियान्वित नहीं होगी, जब तक उन योजनाओं पर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक इन जैसे गरीब आदिवासी जनता और आप देख सकते हैं लोगों की स्थिति पर कोई सुधार नहीं हो सकती, ना ही इनको सुविधा मिल सकती है। बेहद एक चित्कारपूर्ण एक अंदाज में कहें या यूँ कहें कि बेहद शर्मनाक और बेहद ही दयनीय स्थिति इन बैगा आदिवासियों के बीच का ये मंजर, जहाँ पे ना बिजली है, ना जहाँ पे पानी है।